लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर ली थी, लाइक मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, इसके अलावा मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। आज हम बेसिक डेफिनेशंस का ही नेक्स्ट पार्ट है और वो है एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम करेंगे आज। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के इसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इन द अर्ली एजेस हमारे पास शुरू में काफ़ी कम एलिमेंट्स थे, मतलब कि राइट नाउ हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इन द बिगनिंग काफ़ी पहले सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे हमारे पास, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिस्ट की जो थी वो रिसर्चेस बढ़ती गई, तो हमने 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर कर लिए हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली हैं। 118 में से 92 जो हैं वो नेचुरल हैं और जो बाकी हैं वो साइंटिस्ट्स ने लेबोरेटरीज में खुद प्रिपेयर किए, मतलब कि वो आर्टिफिशियल हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि 118 टोटल एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरल हैं, ठीक है। और 118 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, जो बाकी हैं वो जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं, वो साइंटिस्ट्स ने खुद प्रिपेयर किए हैं लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, जिनके प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, लाइक सोडियम जैसे। अब ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अभी मिलके कैसे बना है, किन चीज़ों से मिलके बना है, ये काफ़ी ज़्यादा सोडियम से मिलके बना है, काफ़ी ज़्यादा सोडियम के एटम से मिलके बना हुआ है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। जिनको हम इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बड़ी आसानी से, मतलब कि कर सकते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से होते हैं, इतनी आसानी से हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट। ओके जी, अब एलिमेंट्स जो हैं वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। कुछ ज़्यादातर जो हैं वो फ्री होते हैं और कुछ कंबाइंड फॉर्म में। अब ये इसका क्या मतलब है कंबाइंड फॉर्म का, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल पेस्ट किया आपके लिए, तो जैसे कि हमारे पास अब ये Mg है, ये Mg फ्री फॉर्म में होता है, ठीक है। ये बेरिलियम है, ये भी फ्री फॉर्म में होता है, ठीक है। ये लिथियम है, ये भी फ्री फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स अभी हमने पढ़ा है कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो फ्री में होते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ कंबाइंड फॉर्म में। अब एक कंबाइंड फॉर्म वाले कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि H2 हाइड्रोजन जो है वो H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो भी O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह के हैं कुछ, ठीक है। जिस तरह ये Cl है, ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह करके और भी काफ़ी हैं, लेकिन मैंने आपको ये कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं कि कुछ फ्री फॉर्म में करते हैं एग्जिस्ट और कुछ कंबाइंड फॉर्म में। तो इसका मैंने आपको भी मतलब समझाया कि इसका क्या मतलब है फ्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म का, ठीक है। अच्छा जी, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की अर्थ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर वाले से तो हम काफ़ी जो है हम काफ़ी पहले से जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है, नाइट्रोजन कितनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, ठीक है। तो जी हम ये देख लेते हैं, और ये आपको याद भी होनी चाहिए, MCQ वगैरह के अंदर वो आपसे पूछता है, तो ये आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो 47% होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो है 28% होता है, एल्यूमिनियम 7.8%। ओशंस के अंदर ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11%, क्लोरीन 1.8%। और एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन 7.8%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन जो है वो 0.9% है, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि MCQ के अंदर वो अक्सर पूछ लेता है इसको, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे आगे जाके, उसके अंदर उसने पूछे भी होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ एलिमेंट्स जो हैं सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं, कुछ गैसेस की फॉर्म में होते हैं। अब इसको भी देख लेते हैं कि क्या होता है ये। अब देखें, ये रहा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा जी, अब देखें, जैसे कि अब सोडियम है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। अब जैसे कि ये कॉपर लगा लें आप, इधर से हमारे पास कॉपर सॉलिड फॉर्म में,
ठीक है। इधर से आप मैग्नीशियम लगा लें सॉलिड फॉर्म में, जबकि जो हाइड्रोजन है ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि गैस होती है। O2 जो है एलिमेंट है और ये भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन Cl2 ये भी गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब लिक्विड वाले भी देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी वो एक मेटल है, हालांकि वो एक मेटल है और हमें पता है मेटल सॉलिड्स होते हैं, लेकिन वो एक मेटल है तो मेटल, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सॉलिड्स में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा क्लियर हो गया। अब होता कुछ यूँ है कि प्रॉपर्टीज़ जो हैं केमिकल्स की, वो जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स भी होते हैं, कुछ जो इसके अंदर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर मेटल्स भी हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। अब मेटल्स कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। लें जी, मेटल जो हैं वो ये वाले होते हैं, ग्रुप 1 2, ये सारे मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं, ठीक है। जिनके ऊपर मैं MM लिख रहा हूँ वो सारे मेटल्स हैं, ठीक है। और इससे आगे ऑनवर्ड सारे ये नॉन मेटल्स हैं। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये हमारे पास एक स्टेयर केस बना होता है इस तरह, ठीक है। ये स्टेयर केस के ऊपर जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, लाइक ये दिस वन दिस ये सारे क्या हैं, ये होते हैं हमारे पास मेटलॉइड्स। जिनके ऊपर मैंने मेटल लिखा है, M लिखा है, वो मेटल्स हैं। जिनके ऊपर ये मैंने लगा दिए सारे, इनके नीचे इसके नीचे जितने भी हैं सारे, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। और जो स्टेयर केस बना हुआ है, ये जो येलो कलर से स्टेयर केस बना हुआ है, इसके ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं ना, लाइक बोरॉन है, सिलिकॉन है, एस्टेटीन है, ये सारे जो हैं जो इसके स्टेयर केस के ऊपर वाले हैं ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। अभी मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एलिमेंट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि ये रिप्रेजेंटेशन इनकी एक सिंबल से होती है। हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक सिंबल है जिससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज ये देख लें सोडियम है। अब कुछ इंग्लिश में वर्ड्स हैं, कुछ ग्रीक में, इसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लेटर्स लिखे हुए हैं, कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, कुछ ग्रीक के वर्ड्स हैं, कुछ लैटिन के वर्ड्स हैं। फर्स्ट कर लें, अब ये सोडियम है। सोडियम तो हालांकि सोडियम जो है, मैं आपको बताता हूँ अभी, सोडियम जो है वो Na है, तो सोडियम के अंदर Na तो कहीं भी नहीं आ रहा, सोडियम के अंदर Na तो कहीं भी नहीं आता, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन Na क्यों है? तो ये मैंने आपको बताया, ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है जो कि नेट्रियम है। इंग्लिश में हमने इसको सोडियम किया हुआ है, हालांकि इसका जो रियल नेम है वो नेट्रियम है। तो नेट्रियम के अंदर से हमने फर्स्ट 2 वर्ड्स लिए हुए हैं और उनसे इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब रिप्रेजेंटेशन का जो बेंचमार्क है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। सोडियम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिख दिया, इसके बाद जो वर्ड आएगा वो स्मॉल होना चाहिए। अब लेट्स सपोज किसी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है ही एक वर्ड, जिस तरह हाइड्रोजन है, जिस तरह के हाइड्रोजन है। अब इसके अंदर इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ H है, उसको हम कैपिटल लिखेंगे। अगर किसी ने ये लिख दिया तो ये गलत है, किसी ने ये लिख दिया Na, ये गलत है, ठीक है। ओके जी, तो हमने ये भी देख लिया कि सिंबल से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद जो सेकंड वर्ड है दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात तो हमने पढ़ ली कि इनके एक स्पेसिफिक सिंबल होता है इनके लिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल होता है। अब एलिमेंट्स की, हर एलिमेंट की एक वैलेंसी होती है, हर एलिमेंट की एक यूनिक
वैलेंसी होती है, ठीक है। मतलब कि उसकी शेयरिंग पावर, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, कितने लूज़ कर सकता है, इसको हम वैलेंसी पावर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम इजी वर्ड्स में करके समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये रहा मेरा पीरियोडिक टेबल। इधर ये पीरियोडिक टेबल मैंने इसलिए लगाया है, यहाँ से समझाना बहुत इजी हो जाता, वरना मैं वैसे ही बोलता रहता कि वो वहाँ पे होता है, सोडियम वहाँ पे होता है, ग्रुप नंबर वो होता है, तो वो उससे आपको समझ नहीं आना था, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए पीरियोडिक टेबल यहाँ पे पेस्ट किया है। अब देखें जी, अब आपको ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे इसकी 1 याद करनी पड़ेगी, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, किसकी क्या है। मैं अभी आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि उसके अंदर आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देख लें। अब जो मेन थिंग आपने याद करनी है वो ये है, ये ग्रुप नंबर, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है, इसको इग्नोर कर दें आप, ठीक है। इस वाले सारे हिस्से को, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इस वाले सारे हिस्से को आप राइट नाउ इग्नोर कर दें। आप इसको फर्ज कर लेंगे है ही नहीं अभी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, आपने ग्रुप नंबर 3 अब यहाँ पर नहीं लगाना, अब आपने ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे लगाना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि मैं आपको करवाने लगा हूँ बड़े इजी तरीके से याद, तो अभी आप देखिएगा, ठीक है। लें जी, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 मैंने आपको बताया यहाँ पे नहीं लगाना अब आपने, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 आपने यहाँ पे लगाना है, ये 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा जी, अब देखें ग्रुप नंबर 1, 2 और 3 जो हैं वो क्या हैं, मेटल्स हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स। तो एक बात याद रख लें, मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करते, ठीक है। मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, वो सिर्फ लूज करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ लूज करते हैं। फर्ज कर लो ग्रुप नंबर 1 है, अब आपने याद रखना है ग्रुप नंबर 1 वाले, इसके अंदर जितने भी हैं ये सारे ग्रुप नंबर 1 वाले, ये जितने भी हैं, ये ग्रुप नंबर 1 वाले जितने भी हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे एटम को दे सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। फर्ज कर लें H, ये H रहा, ठीक है, ये Cl है। Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, और ये साथ मिलके क्या बना लेंगे, HCl। आगे समझ। तो मैंने क्या बोला अभी आपसे कि मेटल्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देते हैं, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, किसी को दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको एक की पॉइंट बताया कि ग्रुप 1 के अंदर, जो ग्रुप 1 है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ये भी एक कर सकता है, ये भी एक, ये भी एक, ये सारे जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, दो नहीं कर सकता कोई भी। इनमें से सारे ग्रुप 1 के अंदर, क्योंकि ग्रुप 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही लूज करेंगे। आपने इस तरह याद कर लेना है इसको। ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को, एलिमेंट को दे सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया ग्रुप 1 का, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं ग्रुप 2 के ऊपर। ये रहा ग्रुप 2, ठीक है। अब आप खुद सोचें, ग्रुप 1 था, जो ग्रुप 1 है वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब जो ग्रुप 2 है, ये सारे ग्रुप 2 के अंदर आते हैं। ये ग्रुप 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं किसी को, ठीक है। ग्रुप 1 वाले एक एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं दूसरे को, और जो ग्रुप 2 वाले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मतलब जो ग्रुप नंबर है, जितना ग्रुप नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे सकते हैं, सिर्फ मेटल्स के अंदर। लें जी, ग्रुप नंबर 1 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो ग्रुप नंबर 2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर एलिमेंट जो इसका है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था ग्रुप 2 के बाद आपने ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना आपने, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको भी देख लेते हैं। जो ग्रुप नंबर 3 है, अब हमें पता है ग्रुप नंबर 1 एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ये सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकते हैं। ग्रुप 2 वाले
दो दो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकते हैं। ग्रुप नंबर 3 वाले जितने भी हैं, ये ग्रुप नंबर 3 वाले, ये सारे के सारे 3-3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकते हैं। लाइक बोरॉन है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है। ये एल्यूमिनियम है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। गैलियम है, ये किसी दूसरे को 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि ये सिर्फ एक ही क्यों देता है, ये सिर्फ 2 ही क्यों देता है इलेक्ट्रॉन, ये सिर्फ 3 ही क्यों देता है, 4 क्यों नहीं देता। इसकी भी एक पूरी लॉजिक है, वो हम आगे जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। जब हम केमिकल फॉर्मूला करेंगे उधर पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, हमने मेटल्स की कर ली, यहाँ पे भी मेटल्स की वैलेंसी हमने कर ली। अब देख लें आप, ग्रुप नंबर 1 के हैं सारे, सोडियम पोटेशियम 1 है, हाइड्रोजन देखें 1 है, क्लोरीन, अब वो अभी आगे जाके मैं उसका बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने देख लिया कि जो मेटल्स हैं उनकी वैलेंसी किस तरह हम याद करते हैं। रट्टा नहीं मारना आपने, आपको सिर्फ ये याद रखना, ग्रुप नंबर 1 वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 3 वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। सिंपल, ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और जो ग्रुप नंबर 8 है, ये ना लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं, स्टेबल है। इनके पास जगह ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ले सकें, ना ये इतने अच्छे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें, किसी से कुछ नहीं लेते देते, ठीक है। ये सिर्फ स्टेबल है क्योंकि ये ना लेते हैं ना देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्रुप नंबर 7 है, जो ग्रुप नंबर 7 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरों से। इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ये कहते हैं कहीं ना कहीं से मिल जाए हमें, कहीं ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अच्छा, एक और बात, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो +1 इसके ऊपर चार्ज आएगा। इन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनके ऊपर +2 चार्ज आता है, और चार्ज को वैलेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे दूसरों को, तो इनके ऊपर +3 का वैलेंसी आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो ग्रुप नंबर 7 वाले हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन ये चाहते हैं कहीं ना कहीं से मिल जाए हमें, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये किसी से ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, तो इनके ऊपर -1 की वैलेंसी आती है, ठीक है। -1 की वैलेंसी आती है। जो किसी से लेते हैं, जो गेन करते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव का साइन आता है। जो लूज़ करते हैं, जो किसी को देते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव रहता है। और जो गेन करते हैं, जो किसी से लेते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आता है। अच्छा जी, अब जो ग्रुप नंबर 6 वाले हैं, इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये चाहते हैं कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से, एलिमेंट से मिल जाएं, ठीक है। तो इस पर -2 का आ गया। अब जो 5 वाले हैं, 5 वाले चाहते हैं कि हमें 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएं, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से मिल जाएं। आ रही समझ बात। और जो 4 वाले, ये कहते हैं कि हमें 4 कहीं से मिल जाएं, या ये 4 के 4 किसी को दे देते हैं। ये इनके ऊपर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको क्लियर है। तो ये था हमारे पास सारा एलिमेंट्स का, कि ये क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया है। और इनकी तो फिक्स होती है, जो बीच में है ना ये ट्रांजिशन मेटल्स, इनको कहते हैं हम ट्रांजिशन मेटल्स, जो बीच में सारे के सारे ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इनकी आपको सिर्फ याद करनी पड़ेगी, जो ये 2 3 4 है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ याद करने, ये वाले हैं जो उनसे, बाकी सारा मैंने आपको समझा दिया कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल के अंदर से हम कैसे वैलेंसीज का पता चलाते हैं, ठीक है। कि ग्रुप नंबर 1 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, उसके ऊपर +1। ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है, तो +2 चार्ज आता है। ग्रुप नंबर 3 वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, +3 चार्ज आ गया। ग्रुप नंबर 7 वाले, उनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए वो -1 की वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से उधार लिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप 6 वाले, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लिए हुए, तो इसलिए -2। जो 5 है, ग्रुप नंबर 5 है, इनको 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी से चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं, -3 का चार्ज आता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से इन्होंने लिए होते हैं। अब ये +1 क्यों आता है, +2 क्यों आया, +3 क्यों आया, -1 क्यों आया, -2 क्यों आया, ये मैंने सारा का सारा इससे एक और पहले लेक्चर हुआ है, उसके अंदर सारा बता दिया। इसकी बेसिस मैंने उधर बता दी थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे पहले आपको वो वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसके अंदर मैंने सारी बेसिस बता दी है कि इसके अंदर +1 क्यों आया, +2 क्यों आता है,
+3 क्यों नहीं आ सकता इसके अंदर, ठीक है। तो वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया हुआ इससे पहले लेक्चर में, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर है। आज के लेक्चर में हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं, इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे, ठीक है।